चर्चा ये थी अपनी कि हमें एकांत कितना अच्छा लगता है और संग कितना अच्छा लगता है। शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में अकेले तो बैठना है ना, भले ही हमारे साथ दूसरे सिद्ध हों, लेकिन उनसे लेना देना हमारा क्या रहेगा, बोलना ना चालना ना कहीं आना ना जाना। तो ऐसे ज्ञानियों को एकांत ही अच्छा लगता है। अब थोड़ा सुगानी जी का उत्तर देखें अपन, कितना बढ़िया जवाब देते हैं वो। बोल नंबर 119 है द्रव्यदृष्टि प्रकाश तृतीय खंड का। इतनी लगनी रहती है एकांत की कि मैं कब एकांत में बैठूं। एकांत में बैठने की लगन रहती है, फिर भी एकांत नहीं मिले तो वैसे ही अंतर में एकांत बना लेता हूँ। एकांत ना मिले तो इसके लिए तड़पता नहीं, व्याकुलित नहीं होता। देखो बस बोली यहाँ समाप्त होता है। हमने अजमेर में जो नई मंडी में जैन मंदिर बना है पूनम चंद जी लोहाड़िया का, वहाँ पे 1 साल सर्विस की थी। तो निहाल भाई जी की श्रीमती जी तब थी, उनसे हम अक्सर मिला करते थे। कभी कभी निहाल भाई के बारे में भी पूछा। एक बार उनसे पूछा कि निहाल भाई जी ध्यान कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा घर तो छोटा था, सभी बच्चे आदि रहते थे, दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाना, सारे घर को पीठ दे देना और शांत में घंटों 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहते थे। हम चाहे तो अपने घर में हम भी एकांत बना सकते हैं। कोई एकांत अलग से कमरा हो, उसका निर्माण कराएं, पर उसमें ध्यान करें, ऐसा नहीं है। जगत से पीठ दे दो। ये तो अपने आप प्रथमान युग में भी एक कहानी आती है। एक पीठ पूजा करके है, किसी सिद्ध क्षेत्र या तीसरे क्षेत्र में एक मूर्ति है, वो मूर्ति में पीठ का दृश्य दर्शाया गया है, क्योंकि वह कामदेव थे और उनको देख के स्त्रियां बेहल हो जाती थी। तो वो पीठ दे करके बैठ गए थे कि जिससे कोई उनका चेहरा ना देख पाए। इसलिए जगत से तो पीठ एक बार देना पड़ेगा। घर के घर जाने, आप अपने ही घर में भले ही बच्चे रहे, टीवी चलती रहे, दीवार की तरफ मुंह करके पीठ दे के बैठ के देखो आध घंटे, कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि हम एकांत में बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक होने से सारी जानकारियां देगा, ज्ञों के कारण नहीं, स्वयं की योग्यता के कारण। लेकिन उसमें से स्व को मुख्य करना है, हमारी बात है। मुख्य और गौणता का नाम पुरुषार्थ है। इसलिए बाह्य पदार्थ हमारी साधना में बाधक या साधक हो, ऐसा तो है ही नहीं। बाह्य पदार्थ बड़े हैं, हमारी साधना हमें अंतर में एकांत वस्तु जो है उस रूप अपने को मानना है कि मैं त्रिकाली हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ये वर्तमान में हूँ। गुरुदेव ने अभी अभी हम नियम सार का प्रवचन सुन रहे थे, गुरुदेव श्री का शुद्ध भाव अधिकार 38 का था। तो उसमें गुरुदेव ने शब्द लिया है दूसरे प्रवचन में, निरंतर वर्तमान। बहुत अच्छा शब्द था कि वस्तु निरंतर वर्तमान है। तो 2 वर्तमान हुए, एक पर्याय रूपी उत्पाद व्यय वाला, एक त्रिकाली का। तो उत्पाद व्यय वाले वर्तमान को हम अपना वर्तमान समझेंगे तो द्रव्य के वर्तमान को अपना वर्तमान कैसे पता चलेगा। और इसी के आगे करीब 50-55 नंबर की गाथा में एक बात कही है बहुत अच्छी, कि द्रव्य वर्तमान में सिद्धो जैसा 8 गुणों से अलंकृत है। सिद्ध पर्याय तो है ही, लेकिन द्रव्य वर्तमान में है। देखो भैया, सारा निर्णय वर्तमान पर्याय को करना है और द्रव्य संबंध में करना है। तो द्रव्य वर्तमान में कैसा है ऐसा निर्णय करोगे तो वर्तमान द्रव्य का लाभ मिलेगा। द्रव्य शक्ति रूप से है ऐसा नहीं है। वर्तमान पर्याय को वर्तमान में मैं कैसा हूं अर्थात द्रव्य कैसा है इसका निर्णय करना होगा, और उसका निर्णय करके उसका मिलान करना होगा और वैसा अपने को मानना होगा, तो वर्तमान सुधरेगा, अर्थात उत्पाद व्यय वाला वर्तमान सुधरेगा। हम भूत और भविष्य 2 काल रूप द्रव्य को मान लें शुद्ध और वर्तमान में शुद्ध मानने तैयार नहीं हो तो वर्तमान उत्पाद व्यय वाले को शुद्धता का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात पर्याय शुद्ध नहीं होगी। बात तो बहुत है, समय कम है, बाकी बात बाद में करेंगे। इतना ही कहें
कि थोड़ी एकांत का अभ्यास करें। एक क्वारंटाइन या कोरोना तुम्हें एकांत अभ्यास करने की एक अवसर दे रहा है। जिसे हो गया है वो घबराए नहीं, एकांत में अपनी आत्मा की साधना करें, मोक्ष मार्ग में लगे। एक तो हम भावना बातें हैं, किसी को ये रोग हो नहीं, जिन्हें हो भी गया है, यदि एकांत मिला है तो एकांत ये स्वर्ण अवसर है, उसका स्वर्ण रूप है, अच्छा लाभ ले, ये हमारी मंगल भावना है। अगले प्रश्न की चर्चा, शिष्यों की अपेक्षा जैन दर्शन में अन्य दर्शन में क्या विशेषता है, 131 कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देते हुए। नमोरहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं। मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ है, जिसमें से अपने को आज 130 नंबर का प्रश्न पर चर्चा करनी है। पूज्य निहाल भाई जी, जिन्हें हम सोगानी जी भी कहते हैं, उनका सरनेम सोगानी था। पूज्य सोगानी जी यहाँ पर अपने एकांत प्रियता की बात करते हैं। प्रश्न सुने, देखें पहले ध्यान से। प्रश्न पूछा किसी ने उनसे कि आपको एकांत की लगन कितनी होती है। हम और आप एकांत से घबराते हैं। आज लॉकडाउन का प्रसंग है, कोरोना वायरस ने सभी को अपने घर में पैक कर दिया है। हो सकता है कुछ भाई तो घर में एक ही सदस्य हो, अथवा जिनको शंका होती है गवर्नमेंट को कि ये व्यक्ति को कोरोना हो सकता है, उसको क्वारंटाइन में रखते हैं, अर्थात अकेला एक जगह एक रूम में बंद करके रख देते हैं, किसी से मिलने नहीं देते हैं, बात नहीं करने देते हैं, तो उसे घबराहट होती है। हम क्या करें, किसी से बात तो करें, किसी से मिले तो। देखिए, यहाँ पर ज्ञानियों की दशा हमेशा अज्ञानियों से उल्टी होती है। अज्ञानी मिलना चाहता है पर से, ज्ञानी मिलना चाहता है श्वास से, इसलिए पर से हटा, ये कहा जाता है। तो प्रश्न देखें जरा फिर से, आपको एकांत की लगन कितनी। हम यही प्रश्न अपने से पूछें कि हमें एकांत की लगन कितनी, एकांत कितना अच्छा लगता है, एकांत में रहना कितना भाता है, एकांत की भावना कितनी बरतती है, और दूसरे साथ में हो इसकी भावना कितनी रहती है। किसी से बोलना, चालना, सुनना, समझना। आज एक विचार आया था, ये तो हम अपने ऊपर ही घटाते हैं, किसी की पे आक्षेप नहीं है। हमने अपने से पूछा कि रमेश, क्या तुम मोबाइल बन गए हो। आप सोचेंगे कि क्या मोबाइल बन गए, क्या अर्थ है, कि जैसे मोबाइल यहाँ पे सुनता है और वहाँ पे मोबाइल दूसरे को सुना देता है, मोबाइल पे कुछ असर नहीं होता है। ऐसे ही हमने गुरुदेव आदि की वाणी को सुना और श्रोताओं को सुना दिया, हम पे यदि कुछ असर नहीं हुआ, हम मोबाइल ही तो हो गए ना। मोबाइल की कीमत कितनी, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख। और गायक की कीमत कितनी, कोई चुका नहीं सकता। अनंत सिद्ध पर्याय जिसकी आराधना में शादी अनंत काल तक लगी रहे, ऐसा उत्कृष्ट गायक, और हमने उसे मोबाइल बना के रख लिया है। ये मार्ग वैसे सुनने सुनाने का नहीं है, ये मार्ग अंतर में समाने का है। अंतर की पूर्णता तृप्तता जान करके उस रूप में हूँ ये जान के निर्विकल्प रहने का है।